डिस्कस कर रहे थे HTML को, ठीक है। और HTML के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से उसमें टैग्स मौजूद होते हैं, किस तरीके से आप एक स्केलेटन बना सकते हैं बाय यूजिंग टेबल्स। इसके अलावा हमारी बात हुई थी कि इनपुट कंट्रोल्स हैं हमारे पास कुछ HTML में, जो कि हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास HTML फॉर्म हम एक बना सकते हैं और उसमें जो है वो आप मेथड और एक्शन एट्रीब्यूट के थ्रू डेटा एक पेज से दूसरे पेज में सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है CSS। तो CSS के लिए भी मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो के अंदर एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ। वेबसाइट हम यहाँ पर बनाएंगे और ये हम लेंगे ASP.NET empty वेबसाइट, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ CSS डेमो और इसको कर देते हैं हम ओके। अच्छा, CSS जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये बेसिकली HTML की कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें हम स्टाइल्स बनाते हैं, ठीक है, और वेब पेज के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के काम आप करते हैं बाय यूजिंग CSS, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले हम बात ही करते हैं कि CSS हम एक HTML के या वेब पेज के साथ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर अपनी इस वेबसाइट के अंदर पहले तो एक सिंपल HTML का पेज ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने ऐड किया, HTML का पेज मेरे पास ऐड हो गया। सिंपल HTML का पेज है, इसमें सिंपल HTML और बॉडी के टैग्स होंगे। अच्छा, CSS यूज़ करने के 3 तरीके हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। पहला तरीका तो ये है कि आप जो HTML का टैग है उसके अंदर ही एज अ स्टाइल एट्रीब्यूट उसको यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ div, सही है, और दिस के अंदर लिख दिया मैंने दिस इज CSS एग्जाम्पल। अच्छा, उसके बाद ये जो div का टैग है इसके अंदर एज अ एट्रीब्यूट मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर कोलन ग्रीन। ये हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा विड्थ वगैरह स्पेसिफाई की थी। ये CSS यूज़ करने का पहला तरीका है कि आप इनलाइन टैग जो है वो CSS स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके काम कर रहे हैं। अच्छा, इस वेब पेज का अगर हम आउटपुट देखेंगे तो वो आउटपुट जो है वो हमें कुछ इस किस्म का नज़र आएगा कि div के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उसका फॉर कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर फॉर कलर के साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी डिफाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर लेट सपोज जो है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ येलो या रेड ले लिया मैंने। जब आप इसको रेड लेंगे तो नतीजे में आपकी div का बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका है CSS यूज़ करने का। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कुछ इस किस्म का है कि मैं यहाँ पर अब इस वेबसाइट के अंदर एक और वेब पेज ऐड कर रहा हूँ, HTML पेज। ये HTML पेज 2 है, और इसमें जो है वो मैं इस तरीके से div लिख देता हूँ। इसके अंदर भी मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया CSS एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपके पास बॉडी के टैग के ऊपर जो है वो एक टैग होता है हेड का टैग, जो कि बॉडी से पहले एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर हम लगाएंगे एक अदद स्टाइल का टैग। ये रिकमेंडेड है कि आप हेड के टैग में यूज़ करें, स्टाइल का टैग हेड के टैग में यूज़ करें। और यहाँ पर हमें जो CSS लिखनी है वो लिख दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ div, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है div के टैग को, और इसके अंदर जो है वो जनाब मैं लिख रहा हूँ कलर, वो मैंने दे दिया ग्रीन।
ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बैकग्राउंड कलर, वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया रेड। ये दूसरा तरीका है। अच्छा, इस तरीके में और पहले तरीके में फ़र्क क्या है? देखें, पहले तरीके में हमने डिव के अंदर जाके लिखा था, ठीक है, तो ये स्टाइल जो है वो इस डिव पर अप्लाई हुए थे। दूसरे तरीके में हमने हेड के टैग में लिखा, वेब पेज को कैसे पता चला इस पर अप्लाई करना है? आपने एक्चुअली इस टैग का नाम यहाँ पर लिख दिया, तो अब ये टैग इस वेब पेज पे जितनी दफ़ा यूज़ होगा उस पर ये स्टाइल अप्लाई होंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर इस डिव के नीचे मैं एक और डिव ले लेता हूँ, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं दिस इज CSS एग्जाम्पल इन सेकेंड डिव, तो ये जो स्टाइल है ये दोनों डिव्स पे अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टाइल हमने किसी पर्टिकुलर डिव पे नहीं बल्कि डिव के टैग पर अप्लाई किए हैं। अच्छा, पहले तरीके में अगर मैं यहां पर एक डिव का इजाफा करता हूं तो ये स्टाइल इस दूसरे डिव पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टाइल जो है वो इस डिव के पर्सनल इंडिविजुअल स्टाइल्स हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यानी अगर आप इस वेब पेज का आप आउटपुट देखेंगे, ये पहला वाला वेब पेज है आपका, तो नतीजे में आपको नजर ये आएगा कि क्योंकि हमने डिव के अंदर जाके लिखा है तो ये जो स्टाइल है ये सेकंड डिव पे अप्लाई नहीं हो रहा, यानी कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सेकंड पेज पे जाते हैं तो ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सेकंड में आपने जो है वो ये हेड के अंदर डिफाइन किया। तो अगर आपके वेब पेज के ऊपर एक डिव बार बार रिपीट हो रहा है, वो TR भी हो सकती है, वो TD भी हो सकता है, वो टेबल भी हो सकता है, वो HR भी हो सकता है, वो P भी हो सकता है, किसी भी किस्म का टैग, तो आप चाह रहे हैं कि वो पूरे के पूरे पेज पर अप्लाई हो तो आप हेड में लिख दें। आप चाह रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल टैग पे ही अप्लाई हो, बाकी पे ना हो, तो आप उस टैग के अंदर जाके लिख दें। ठीक है। एक तीसरा जी टैग है। अगर आप ABCD दे देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ABCD नामी कोई टैग एग्जिस्ट नहीं करता जी। टैग लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ P होता, पैराग्राफ होता, तो यहाँ P लिखना पड़ता, या अगर आपको टेबल पे अप्लाई करना है तो यहाँ टेबल लिखना पड़ता विदाउट ग्रेटर देन और लेस देन साइन। सही है। अच्छा जी, अगर जैसे मैं यहाँ P का टैग अप्लाई कर देता हूँ तो इस पर कोई CSS अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये CSS मैंने div के टैग पे अप्लाई किया। सही है। अच्छा, एक दोनों पे करना हो तो यहाँ पे आप P का टैग भी लगा दें इस तरीके से। हाँ, वही चीज़ दोबारा डिफाइन कर लें। एक और भी तरीका होता है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको, एक साथ भी लिख सकते हैं। अच्छा, CSS यूज करने का एक तीसरा भी तरीका जो कि रिकमेंडेड वे। क्यों रिकमेंडेड है वो मैं बताता हूँ आपको। फिलहाल हम ये देखते हैं कि वो तरीका क्या है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक और HTML का पेज ऐड कर रहा हूँ। ये पेज 3 हो गया हमारे पास, और इसके अंदर भी मैं इस तरीके से एक डिव यूज कर लेता हूँ। सही है। और इसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज CSS एग्जाम्पल। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि ना आप टैग के अंदर लिखें, ना आप हेड में लिखें, बल्कि आप एक अलग से फाइल बना लें। ठीक है। मैं कह रहा हूं ऐड न्यू आइटम, और यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं स्टाइल शीट। अच्छा, ये तो मैं विजुअल स्टूडियो में ऐड कर रहा हूं। वैसे इन जनरल तरीका यह है कि आप एक अलग से फाइल बनाएं, उस फाइल को सेव करते वक्त उसकी एक्सटेंशन रखें CSS.css। तो ये अलग से एक फाइल ऐड हो गई .css। फिर उसके अंदर आप अपनी CSS लिख दें, जो भी CSS है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया div, और div के अंदर मैंने लेट्स सपोज लिख दिया कलर, मैंने कह दिया ग्रीन,
और बैकग्राउंड कलर मैंने कह दिया रेड। एक अलग से मैंने CSS फाइल बनाई और वो जैसे मैंने हेड में लिखा था अलग से, वो मैंने उठा के उसमें लिख दिया। फिर आप ये करें कि अपने पेज के अंदर हेड के टाइटल में उस CSS फाइल का लिंक प्रोवाइड कर दें बाय यूजिंग लिंक टैग। एक लिंक का टैग लगाएं, उसमें आप बताएं कि आपकी CSS फाइल मौजूद कहाँ है और ये बता दें कि ये रिलेशन जो है वो स्टाइल शीट का है। ठीक है, तो नतीजे में अब इस CSS फाइल में जो कुछ भी होगा, जब ये पेज सामने आएगा तो वो इस पर अप्लाइड होगा। यानी अगर आप पेज 3 का आप आउटपुट देखें तो पेज 3 पे भी आपको नजर आएगा कि जनाब उसका फॉरग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है, जबकि उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड है। ऐसा कैसे होगा? एक्चुअली वो लिंक होगा, ये जो आपका पेज है वो लिंक होगा किसके साथ? स्टाइल शीट फाइल के साथ, क्योंकि आपने हेड में प्रोवाइड कर दिया है। अब सवाल ये है कि ये तीन तरीके क्यों रखे हैं भाई हमने, जो कि एक वैलिड सवाल है। और मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं कि ये रिकमेंडेड वे है? जब ये रिकमेंडेड है तो बाकी तरीके हैं क्यों? देखिए, हम तीनों तरीके यूज करते हैं वेब पेज के ऊपर। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो वेबसाइट होती है उसमें एक पेज तो होता नहीं है। वेबसाइट में 5 भी पेज हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट स्कोप। तो कुछ चीजें स्टाइल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक पेज पे होती हैं, बाकी पेजेस पे नहीं होती, तो आप उसको हेड में लिख दें इस पेज के। अच्छा, कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पेज पे रिपीट हो रहे होते हैं, मतलब वो हर पेज पे ही होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर पेज के हेड में जाके लिखना पड़ेगा। सही है, लिख दिया, कोई मसला नहीं है। एक तो बार बार लिखा आपने, प्रॉब्लम आती है जब उसको चेंज करना हो, तो हर पेज पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका क्या है कि अगर लेट्स सपोज 10 पेजेस हैं तो आपने 10 के 10 पेज को एक CSS फाइल से लिंक किया हुआ है। अब आप उस एक CSS फाइल में चेंज करेंगे, 10 के 10 पे खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसीलिए ये रिकमेंडेड है। लेकिन अगर वो स्टाइल सिर्फ एक ही पेज पे यूज हो रहा है तो आप हेड पे लिख दें। अच्छा, हेड पे अगर लिखेंगे तो वो उस पेज पे मौजूद तमाम टैग्स पे अप्लाई हो जाएगा। आप अगर ऐसा नहीं चाह रहे तो उस टैग के अंदर जाके लिख दें। सही है? अच्छा, अब यहां पे एक और सवाल उठता है जो कि मैं खुद ही उठा देता हूं। वो सवाल ही उठता है कि अगर किसी टैग में मैं इनलाइन भी डिफाइन कर दूं, हेड में भी डिफाइन कर दूं और अलग से फाइल लेके उसमें भी कर दूं, तो फिर क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं एक नया HTML का पेज लेता हूं, HTML पेज 4, ठीक है, हाँ, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मैंने डिफ के अंदर लिखा दिस इज CSS एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पे मैंने स्टाइल में गया और स्टाइल में मैंने जाके लिख दिया जनाब बैकग्राउंड कलर, और वो मैंने डिफाइन कर दिया ग्रीन। ठीक है जनाब, इसका कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, मैं हेड में गया, यहां पे मैंने लिख दिया स्टाइल, यहां पे मैंने लिखा डिव, और जनाब यहां पे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अच्छा, ग्रीन के बजाय यहां कर देते हैं हम रेड, ठीक है। फिर हम करते ये हैं कि वो जो हमारी CSS फाइल है उसको भी लिंक कर देते हैं, और CSS फाइल में लेट सपोज हम जाके जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देते हैं ब्लू। तो अब आपके पास सिचुएशन ये है कि ये जो डिव है इसके अंदर आपने यहाँ बैकग्राउंड कलर में ग्रीन लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर हेड में जाके आपने रेड करा हुआ है, इसी टैग को एक्सेस कर रहे हैं ना आप, और अलग से फाइल में आपने करके क्या बैकग्राउंड कलर ब्लू किया हुआ है। क्या होगा जनाब?
एक काम करते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट जब हम देखेंगे तो हमें नजर ये आएगा कि इसका बैकग्राउंड कलर एक्चुअली ग्रीन होगा। ग्रीन इसलिए होगा क्योंकि आपने ये वाली जो डिफाइन की है ना चीज, इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। ठीक है, अच्छा मैं ये हटा देता हूं, अब इसका कलर रेड हो जाएगा क्योंकि इससे जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो इसके हेड के अंदर जो डिफाइंड है उसकी है। सही है। अच्छा अब हेड को भी हटा दूंगा अगर मैं, तो फिर वो जो मैंने अलग से डिफाइन किया हुआ है, जो लिंक किया हुआ है, जिसमें मैंने ब्लू डिफाइन किया था, वो आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप एक्चुअली ये करते हैं कि कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई होते हैं, तो वो उसमें जाके लिख देते हैं। कुछ पूरे पेज पे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप हेड में लिख देते हैं। सही है। और कुछ पूरी वेबसाइट में हो रहे होते हैं, तो आप एक अलग से फाइल बनाकर उसके अंदर रख देते हैं। ठीक है जी जी, सही है। अगर abc.css वहां रखते तो यहां पे abc.css लिखना पड़ता। नहीं, पेज को बताना पड़ेगा ना। अब जैसे मैंने एक CSS फाइल बना दी, तो अब पेज को तो बताना पड़ेगा ना कि वो बिल्कुल CSS है, लेकिन इस पेज को उस फाइल से लिंक तो करना पड़ेगा ना। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप CSS से लिंक करें, आप दूसरी फाइलों से भी लिंक कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइलों से भी लिंक कर सकते हैं। तो इसको पता होना चाहिए कि ये CSS का लिंक है कि जावास्क्रिप्ट का लिंक है कि किसी एक्टिवएक्स का लिंक है। ठीक है, तो एक्सटेंशन देना जरूरी है। देखें आपने रिलेशन में भी आगे स्टाइल शीट लिखा है, तो इसका मतलब और भी रिलेशन होते हैं। ठीक है, सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। देखें अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि CSS में हम क्या क्या कर सकते हैं, अभी हम बात ही कर रहे हैं कि CSS में जो कुछ किया है उसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसको 3 तरीकों से आप यूज कर सकते हैं। टैग के अंदर लिखें, हेड में लिख दें, या एक अलग से CSS फाइल बना लें और उसके अंदर लिख के उस पेज को लिंक कर दें हमारे HTML पेज से। ठीक है, सिंपल है, कोई मेरे ख्याल है प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि CSS में एक्चुअली हम करते क्या हैं। आसान सा जवाब है इसका, हम स्टाइल्स बनाते हैं। उन स्टाइल्स के अंदर क्या क्या करते हैं, किस तरीके से, कितने तरीकों से स्टाइल्स बना सकते हैं। तो CSS में मेजरली हम 3 तरह के काम कर रहे होते हैं। CSS में हम आइडेंटिफायर्स बनाते हैं, CSS में हम किसी टैग को मॉडिफाई करते हैं, CSS में हम क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की। ये चलें पहले हम बात करते हैं टैग मॉडिफाई करने की। टैग मॉडिफाई करने की एग्जाम्पल यही है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। टैग मॉडिफाई करने से मुराद ये है कि HTML का कोई टैग है और आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट एम्बेड करना चाह रहे हैं उसमें। जैसे यहाँ डिफ का टैग था, हम चाह रहे हैं कि जब भी डिफ का टैग यूज हो तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, फोरग्राउंड कलर ब्लू हो जाए या ग्रीन हो जाए। तो आपने क्या किया, सिंपल वो टैग का नाम लिखा, तो उस टैग पे वो एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो जाएंगे। CSS के एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं, वो आप ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, जो मोस्ट कॉमन आप यूज करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या चीज है, तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पर मैं जनाब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ऐड न्यू आइटम HTML पेज,
और अब इसका नाम मैं रख रहा हूं CSS आइडेंटिफायर्स। ये मैंने ऐड करवा लिया। ये मेरे सामने वेब पेज, आपके सामने इस तरह HTML का पेज खुल गया। सही है। अच्छा, अब बॉडी के अंदर जो है वो मैं कुछ डिफ बना रहा हूँ। डिफ बहुत ज़्यादा ही बनाते हैं हम आजकल वेब पेजेस में। पहली डिफ बनाई और इसके अंदर मैं एक IT का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ DV टॉप। सही है। नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्मॉल में स्टार्ट किया और टॉप में T कैपिटल कर दिया मैंने। फिर इसके अंदर मैं एक और डिफ बना रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है जनाब मैं इसकी आईडी रख रहा हूँ DV लेफ्ट। अच्छा, फिर इसके नीचे एक और डिव में बना रहा हूँ और इसकी आईडी में जाके मैं लिख रहा हूँ DV राइट। अच्छा, इसके नीचे मैं एक और डिव बना रहा हूँ और जनाब इसकी आईडी हम रख देते हैं DV बॉटम। तो हमने 4 डिव्स बना ली यहाँ पर। सिंपल। अगर इसका आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, 4 डिव्स होंगी। सिंपल। सही है। अब हम ये करते हैं कि एक बनाते हैं CSS फाइल, अलग से बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ वेबसाइट पे राइट क्लिक किया, ऐड किया, ऐड न्यू आइटम। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया स्टाइल शीट। अब इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ CSS आइडेंटिफायर्स। कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो CSS होनी चाहिए। फिर हम करते ये हैं कि ये जो वेब पेज था हमारा, इसको इस CSS identifier.cs से लिंक कर दिया हमने। तो हमारा वेब पेज जो है वो इस CSS फाइल से लिंक हो गया। तो अब इस CSS में मैं जो कुछ भी करूंगा उसका इफेक्ट मेरे वेब पेज पर आएगा। ठीक है। तो अभी आप इस वेब पेज को रन करके देख लें इसका क्या आउटपुट आ रहा है। इसको जब आप रन करेंगे तो इसका आउटपुट ये सिंपल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, खाली है, क्योंकि डिव तो मौजूद है, डिव में कोई टेक्स्ट नहीं है। अब हम आ जाते हैं CSS फाइल के अंदर। यहां पे लगा रहा हूं मैं हैश। जब भी CSS फाइल में आपको हैश नजर आएगा तो इसका मतलब है आप कोई आइडेंटिफायर बना रहे हैं। आइडेंटिफायर अगर आप वैसे नाम भी सोचें तो इसका मकसद ये है कि आप किसी आईडी को एक्सेस कर रहे हैं। सही है। तो आइडेंटिफायर एक्चुअली कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप वेब पेज पे मौजूद किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। सही है। जैसे आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है और आप उसको जो है वो एक थप्पड़ लगाना चाह रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे? हाथ से तो लगाएंगे, लेकिन अगर वो आपके सामने ही नहीं है, आपने उसको पकड़ा हुआ ही नहीं है, तो आप तो नहीं लगा सकते ना, हवा में थप्पड़ तो नहीं मार सकते। तो किसी भी डिव पे कोई एट्रीब्यूट अप्लाई करने के लिए पहले उसको पकड़ना पड़ेगा, फिर उस पर वो एट्रीब्यूट अप्लाई होंगे। तो हैश लगा के आप वो आईडी लिखेंगे जिसके थ्रू उसको पकड़ सकें। जैसे मैंने यहां पे लिखा DV टॉप, जो कि एक्चुअली मेरी पहली डिव की आईडी है। सही है ना। तो इसका मतलब अब यहां कर्ली ब्रैकेट्स में मैं जो भी एट्रीब्यूट्स अप्लाई करूंगा वो एक्चुअली उस एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे जिसकी आईडी DV टॉप है। सही है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं विड्थ, और विड्थ मैंने लिख दी 100%। 100% विड्थ हो जाएगी उसकी। मैंने लिखा हाइट, और हाइट मैंने लिख दी 100 पिक्सल्स। हाइट 100 पिक्सल्स हो गई। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया लाइट ब्लू। सही है। वेब पेज को आके हम रन करके देखते हैं। तो आपका वेब पेज रन होगा और वो जो DV टॉप है उसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई होगा। ठीक है। ये हमारा वेब पेज है HTML। इसको रन करके देखते हैं। देखें, ये जो DV टॉप है
इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, लाइट ब्लू। विड्थ इसकी कितनी हो गई, 100%। और हाइट कितनी हो गई, 100 पिक्सल्स। सिंपल है। वापिस आए हम CSS में। अब की दफा मैं यहां लगा रहा हूं हैश, फिर मैं यहां लिख रहा हूं dv लेफ्ट। इसका मतलब अब मैं नीचे वाली डिफ को एक्सेस कर रहा हूं। सही है। यहां पे मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूं और विड्थ में दे देता हूं 25%। 25% का मतलब वेब पेज का 1/4 पोर्शन, जितने भी वेब पेज की विड्थ है। हाइट हम यहां पे दे देते हैं 400 पिक्सल्स। इसका मतलब काफी लंबी डिव है। बैकग्राउंड कलर जो है वो यहां पर भी हम दे देते हैं लाइट ब्लू। सही है। अच्छा, अब वेब पेज का अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी कौन सी डिव है, डिव टॉप है, और ये कौन सी है, ये डिव लेफ्ट है, जिसकी एक्चुअल हाइट 400 पिक्सल है। आप चाहें तो यहां से बढ़ाकर 500 कर दें, अब इसकी विड्थ जो है वो 500 हो जाएगी। सही है। ओवरलैप नहीं कर रहा। डिफ की खास बात यही होती है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी कि दो कंसेक्यूटिव डिफ्स के दरमियान कोई गैप नहीं होता है। तो अगर आप यहां देखें तो यहां एक्चुअली ये डिफ एंड हो रही है और दूसरी डिफ शुरू हो रही है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जी। मैंने शुरू जब HTML की थी तो मैंने डिफ का और p का टैग बताया था। तो मैंने बताया था कि p के दो टैग्स के दरमियान एक लाइन का गैप आता है, डिव में नहीं आता। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो अब हम एक और आइडेंटिफायर बना रहे हैं और इसका नाम हम रख रहे हैं dv राइट। इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्टाइल हम अप्लाई करेंगे वो किस पे अप्लाई होंगे, तीसरी डिफ पे अप्लाई होंगे। इसकी विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं 75%। ठीक है, 3/4। हाइट इसकी हम दे देते हैं जनाब 500 पिक्सल्स। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लेंगे येलो। ठीक है। अच्छा, अगर आप वेब पेज का भी आउटपुट देखेंगे तो आपको ये तीसरी डिव यहां नजर आएगी। सही है। ये पहली डिव है, ये दूसरी डिव है, ये तीसरी डिव है। इसकी विड्थ जो है वो 75% है और बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो है। अच्छा, अब जो हमारी डिव होती है या जो डिव का टैग होता है उसका एक डिफॉल्ट एट्रीब्यूट ये होता है कि अगर आप दो कंसेक्यूटिव डिव्स यूज करेंगे तो दूसरी डिव जो है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी। ठीक है ना, यानी दो डिव के दरमियान एक ब्रेक लाजमी आएगा। आप br का टैग ना भी लगाएं तो आएगा। ये डिफरेंट दो टाइप के टैग्स होते हैं HTML में। कुछ टैग्स तो ऐसे होते हैं जो आप यूज करें तो वो ब्रेक नहीं लेकर आएंगे, जैसे कि फॉन्ट का टैग। आपने दो टैग्स पे फॉन्ट अप्लाई किया तो वो एक ही लाइन में नजर आ रहे होंगे, ब्रेक नहीं होंगे। सही है। या आपने जो है वो लेट सपोज हेडिंग का टैग यूज किया तो वो हेडिंग एक ही लाइन में होगी अगर बीच में आपने br यूज नहीं किया तो। लेकिन अगर आप डिव यूज करेंगे तो एक डिव चाहे 10% हो और दूसरी भी 10% हो तो दोनों इन डिफरेंट लाइनों में नजर आ रही होंगी। हम इस बिहेवियर को, डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के लिए हम एक CSS का एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है फ्लोट। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट करने से मुराद ये है कि एक तो इसकी पोजीशन जो है वो रहेगी, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे फ्लोट करेगा। अच्छा, इसके साथ भी मुझे लिखना पड़ेगा और राइट के साथ भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, फ्लोट करने से होगा क्या, फ्लोट करने से होगा कि ये दोनों डिव्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे फ्लोट करने की कोशिश करेंगी
और अगर दोनों की कंबाइंड विड्थ जो है वो 100 या 100 से लेस है तो ये आपको एक ही रो में नजर आएंगी। नतीजा ये होगा कि आपको वेब पेज का आउटपुट कुछ इस किस्म का नजर आएगा। इसको मैं 74 कर देता हूं। अच्छा, वो अभी तक चल रहा था। देखें आपके वेब पेज का आउटपुट अब किस तरीके से नजर आ रहा है। ये टॉप है, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। समझ में आ रही मेरी बात?